आज के समय में संस्कारों से, खान पान से आने वाली पीढ़ी मनुष्य इतना भ्रमित है, विचार करो रे। दारू को तगारों पर रख दो, देखा गाय भैंस भेड़ बकरा बकरी पी जा पी जावे। अब आज रात में तो भजन सुन रिया, सत्संग में बैठिया, गणा तो शीशा फिर ये गले में तुआड़ा खाई खान का दिन गणा शीशा पी और ये गले में तुआड़ा खा। अरे गाय खावली तो घास फूस चारों रोटी खावली, कभी मांस न खाओ। अरे नार के पास में चाहे काजू बादाम, चाहे चीकू अनार सेब केला अंगूर यान का रख दियो फल फूल, देखा नार खा जाओ। भूखा मरनो मंजूर है, पर खाओ लो तो मांस ही खाओ। जाओ नवराव ने भी होश है, पर ऐसी कोई चीज न बची दुनिया में जिन्हें यो कर्म ठोक मनक न खातो। ऐसी कोई चीज न बची जिन्हें यो मनक न खातो। कतरी भी गंदी चीज डाल दो, मुर्गा मुर्गी खाओ कि न खाओ, गंदी से गंदी चीज हुआ है, उन्हें भी मुर्गा मुर्गी कोकड़ा कोकड़ी खा दिया। गंदी चीजा ने कोकड़ा कोकड़ी खा दिया, और वहां की नाड़ के मरोड़ मरोड़ कौन खा दिया? मनकड़ा खा दिया। तो बोलो कोकड़ा कोकड़ी नीच है कि मनक नीच है? मनक नीच है ना। कोई भी गंदी चीज रखो डालो पानी में, जिन्हें मछलियां खा दिया, मच्छियां खा दिया, और मच्छियां ने तल तल कौन खा दिया? मनक खा दिया। तो बोलो जानवर नीच है कि मनक नीच है? लक्षणों से गिर जाए तो मनुष्य जैसा नीच दुनिया में और नहीं है, और इस मानवता को समझ जाए तो मनुष्य जैसा ऊंच भी दुनिया में और नहीं है। नर से नारायण बनवा की अगर किसी जन्म में हैसियत है तो केवल मनुष्य है। मनुष्य नहीं होता ना कोई मंदिर नहीं होता, मनुष्य नहीं होता कोई देवता नहीं होता, मनुष्य नहीं होता तो कोई तीर्थ नहीं होता। देखो मनुष्य चंद्रमा में चल गए, वैज्ञानिक मंगल ग्रह में चल गए, उठ न तो कोई माता जी बेरू जी मिलियो, न कोई मंदिर मिलियो, न कोई तीर्थ मिलियो। क्यों नहीं मिलियो? कि उठे मनक कोने जा जो कोई मंदिर देवता ही कोने जा। सबकी रचना करवाड़ो कौन है? मनक है। जो बने जो मनक बने, चाहे लोचो लपंगो बने, कोई दारूड़ियो कोई मांसाहारी बने, चोरडो अन्यायडो बेईमान बने, चाहे मंत्री मिनिस्टर एमएलए विधायक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने, सब मनक बने। संत भक्त बने, ज्ञानी ध्यानी बने, देवतो बने, यहां से कि नर से नारायण बने तो मनुष्य बने। खटे खटे सुनिए भाई, आज दिन तक भाई खटे खटे गद्दो एमएलए साहब हो गयो है भाई, खटे खटे पाडो भी कलेक्टर बनी हो, जितना बढ़िया जो मनक बढ़िया रे बेटी रा बाप। इसलिए भागवत कहती है लब्धे मानुष योनि ज्ञान विज्ञान संभवाम आत्मानम येन बुद्धेते ने किंचित क्षेम मा पुण्या। ज्ञान भी इस जीवन में होता है और विज्ञान का साधन भी ये मनुष्य जीवन की। आज कोई बावड़ा माता जी बेरूजी खिलकारी करे ना तो आत्रदा का बाजार में सुन। आज देखो मनुष्य की कला, एक छोटी डिब्बी बनाई, 10 नंबर मिला और बटन दबावे, 10 सेकेंड न लागे जी में तो 13,500 किलोमीटर दूर अमेरिका में बोल जावे। अरे कोई बोबो गोड़ दो, कोई देव तो आना और 3 मंजिली छत शू पड़ जाओ ना, नीचे कूद जाता
उनका टांगड़ा भी सूदा न पाओ। और देखो मनुष्य की कला, जो आज 9 महीने और 14 दिनों तक अंतरिक्ष में रह करके आए, ये करामात किनकी है? मनुष्य की है। इसलिए मनुष्य जैसा महान भी दुनिया में और नहीं है। और ये ढांचा में आ रहा मनक बनाने न जानी तो आपना शो तो जानवर ही बना रहे बेटी रा बापा सू को चारों खावे जगी एक एक चीजा काम आवे। महापुरुष कियो है हाथी दांतों के अनेक सुंदर भूषण बने, चित्रे की खाल राजा रानी को सुहाती है, पशुओं की खाल के अनेक जोड़े सुंदर बने, शेर की खाल योगी जनों मन भाती है, हिरण के सारे अंग लोगन के आवे काम, और बकरे की खाल कुएं से मन पानी भर लाती है। कहे कवि हरिदास हरि के भजन बिनु ये मानुष की खाल किसी काम नहीं आती है। मानुष की खाल किसी काम नहीं आती है। सू को चारों खावे जगह घी दूध काम आवे, है ना। आपने गाय भैंस के जापो जावर 5000 भी दे दिया ना खुराक में, पूरा घर में घी दूध छाछ को आराम कर दे। आपड़ा घर में जापो जावर भले 20,000 भी खुराक का दे दिया तो चाय का कप को आराम भी दो। सू को चारों खावे जगह घी दूध काम आवे, और तो और सू को चारों खावे जगह गोबर मूत्र तक काम आवे। कटे मंदिर में छिड़काव लगानो हो तो गौ माता का मूत को ही लगावा। आपड़ा में कशो रुपाड़ो हो तो भी मंदिर के कतरा हाथ जानी पड़े। इसलिए गोबर मूत्र तक काम आ, सू को चारों खावे तो भी। कोई गाय भैंस सू को चारों खा और कोई के घर के आगे खेत में फोटो कर दिया तो ये घनी बाइयां लड़ जाओ उनके लिए हमारी जगह में है। यो मनक रसगुल्ला गुलाब जामुन 5वीं पकवान खार अंधेरा में कोई का घर के आगे छटका दिया तो दिन उजार तोल पड़ जा तो कुतेरा नो कटे मिली करे थने ठोर आगे बढ़तो नौकरी बोलो। अरे सू को चारों खावे जगह आड़ चमड़ी काम आवे। देखो एक ढोलक बने ना जी का 1000 रुपया ले, हाड़ चमड़ी तक काम आवे, सू को चारों खावे जगह। महात्मा कबीर कियो पशु चामरी बने रे पनैया नौबत घुरे नंगारा। पशु रे चामरी बने पनैया नौबत घुरे नंगारा। नर तेरी चाम काम नहीं आवे, अरे जल बल होई अंगारा। जो बन धन पावना दिन चारा। सू को चारों खावे जगी हाड़ चमड़ी काम। आपा 6 फुट को हो तो चौकोर 3 फुट को हो तो भलो, चाहे कितनो ही अटो खटो रूड़ो रुपाड़ो। आप मर जावार मसाना में जला आवे और वह 2-5 किलो रकोड़ी बने, उन्हें भी 10-5 दिन में बेड़ी कर कटे तलाव नदी नाडा खाड़ा में ले जार पटके कई कर्म ठोको तो सेलान भी नदी को उठाई जे धरती उन्हें भी दीखती न रहे। और वो थोड़ा बड़का बड़का आड़ क्या बचाता जन भी दिल्ली के बेलियाड़ी छटकार आवत हरिद्वार में तो आगो ही पड़ जाए पाछो आ जाए मत बोलो मनु आपड़ो जानवर भी जीवन बेकार है कि नहीं है अगर मानवता नहीं है तो। अरे बेटी का बापाओं सोचो, अगर आप पेट और परिवार के लिए जिया तो पेट और परिवार के लिए तो जानवर ही जीते हैं। अरे जानवरा का बच्चा बच्ची होवे फिर भी आपने तो स्वार्थ है कि मारे औलाद हो तो बंश बैठी मारो भागड़ो बहन दी मारी सेवा करी। ये जानवरा के कोई औलाद होवे बच्चा बच्ची
वहां के कई 12 दिन के दिन भागड़ो बंदे कि वो वहां गंगा जी लेर दिया माँ बाप कि वहां को नाम रहे वहां का वंश को भाई कागजात बनता हो भाई को बापू चोरी की माहवासी जानवरों की तो भी निस्वार्थ कतरो भाव है बांदरी को बच्चों मर जाए और उनको शरीर सूख न जावे जितना वो छाती से हटाती नहीं है उनको क्या स्वार्थ है? ये जानवर चुगने के लिए जाते हैं चाहे खुद भूखे रह जाए मगर चोंच में दाना लेकर बच्चों तक के लिए आते हैं इसलिए अपने को जो स्वार्थ है इसलिए सेवा कर रहे हैं मात पिता सुखदार सका सब बंधु समाज कहे सब मेरो चाहत है अपने हित की सब कौन बता जग में जन तेरो आस लिए करी लोग कुशामद काज बने तब ही लग नेरो भारती पूर्ण देख लियो हम स्वार्थ को सब ही जग चेरो इसलिए अपने को जो स्वार्थ है इसलिए कर रहे हैं जानवरों बिना स्वार्थी सेवा कर रहे हैं और अपने भी अगर पेट और परिवार के लिए जी रहे हैं तो इन समाज के लिए कौन जिएगा पेट और परिवार के लिए जीते रहे तो समाज के लिए कौन जिएगा कोई बात आपने अच्छी लागती हो तो कम कशु कम ताड़ी तो बजाबू करो बेटी रा बाप थका भी आ जाएगा बाउंटा खड़िया थोड़ा घड़ा और मन भी मन लागे भाई साची मन सुन रिया है कि कर्म ठोक बनाओ सुन रिया है मन भी तोल तो पड़े अगर सब पेट और परिवार के लिए जिया तो समाज के लिए कौन जिएगा पेट और परिवार के लिए जिया तो फिर देश के लिए कौन जिएगा पेट और परिवार के लिए जिया तो फिर धर्म के लिए कौन जिएगा और समाज के लिए देश के लिए और धर्म के लिए जिस दिन जीने वाले धरती से खत्म हो गए उस दिन ही समझ जाना इन सृष्टि का सत्यानाश हो जाएगा ये सृष्टि ही नहीं रहेगी दुनिया में ये शिक्षा देती है सत्संग इसे कहते हैं ज्ञान अपने आप का जीवन देखो जानवरों के जीवन से तो तुलना करो अरे और तो और ये रोकड़ा देखो जम कतरो परोपकार है नर से गणा गुणवान धरण में दे क्या तरवर करे पराया मान अचल रे जैसे गिरवर फल देवे छाया करे लकड़ी आवे काम मानुष तेरी देह की कोडी बटेन छदाम कोडी बटेन छदाम निकाले जल्दी घर से राम बख्श कर ध्यान काज क्या मूर्ख नर से रोकड़ा रो जीवन देखो हरिया रेव तो छाया देता रहे अरे सूख जाओ तो भी लकड़ी बड़ीता के काम तो आ जाओ कोई रोकड़ो सियानको जी को फड़े 200 रुपया किलो बिके देखो अनार को सेव कोई को 1000 रुपया किलो बिके देखो काजू बादाम को कोई की तो लकड़ी 1000 रुपया किलो बिके देखो चंदन को है इसलिए अपने जीवन को देखो अपना खान पान देखो अपना रहन सहन आचार विचार देखो जब तक अपना 2 चीजों का जीवन में त्याग नहीं है एक तो शीशे पीबो न छूटे एक मांस न छूटे जब तक उनके जीवन में सुधार की कोई संभावना ही नहीं है चाहे हजारों सत्संगे करवा दो और सुन लो और ध्यान देना जो दारू पीवर मांस खावे उनका हाथ की सेवा पूजा धूप अगरबत्ती कभी भी मंदिर में भगवान स्वीकार न करे छे अरे दारूडिया के घर तो मन की नजीम को चावे बेटी का बाप सगो भाई न खावो चावे अगर भक्ति भाव सु रे बाड़ो होवे तो अशियान का तोड़ा छापा का हाथ को भगवान रामदेव जी खावला के ते दो प्रसाद भी लेर जाओ ना तो रामदेव जी ने भी कचकची आवत है कि आड़ी जागते कई यो कर्म ठोकी मिलियो कर्म मंदिर महाभाग इसलिए सच्चा रामदेव जी का भक्त बनबो चाहो तो ये 2 चीजों का त्याग करो जीवन में पहली बात तो नहीं तो बोले ये बाबा ने रामदेव के गेल रगड़िया ही जाओ रामदेव जी ने तो राजी हो बाड़ो और न कोई भगवान की कृपा हो बाड़ो कोई है माई को लाल गाड़ी छाती कर खड़ो हो जावे
इस सभा के बीच में छू कि आज सुई मैं इस सत्संग के बीच में ये दोनों गंदी चीजा का खाना पीना छोड़ता हूं। है कि कोई कोई? अरे खड़ो वो तो दूर की बात, ताली एक नहीं बजाई नाम पता है? अरे छोड़ रखियो जी की न करियो नहीं जो न छोड़ में लिया जी की। हाँ कोई अरे कम से कम 5 जना तो खड़ा हो जो मन भी विश्वास हो के पूरी रात इतना चिल्लाया इतना खर्चो हो आपकी सत्संग सफल हुई है। कोई 5 जना का तो कुक्रम छूटिया है। अरे ये गांव का ही खड़ा हो जाओ भले तो 12 का न रह पाते अतरा घरे रे गांव में मन या भी पतो था का लखना ना मुझ जानू भी छू या जरूरी को नहीं भाई सारा ही सुधरिया थकायो क्योंकि मुँह था कोई होना है इसलिए मन अपना लखना अपना पतो भी तो है। कोई है कोई गाड़ी छाती को? अरे 2-4 तो होता बेटिया बापा। देखो देखो बेटी का बाप आओ मुंह छिड़ा रही और थंगा कांदड़ा सुन रिया केवल। अरे ये देखो बड़ा अचरज की बात है। ये धर्म प्राण समाजा है। धर्म के नाम सत्संग के नाम मंदिर बनावा के नाम कितनी कुर्बान है। गरीब होते हुए भी लाखों का मंदिर बनाती है, लाखों की पूर्णावतियां कलश सत्संगे करती है। जिनमें वर्षों से सत्संगे चली आ रही है जिन समाजों में और जिनकी ये दशा है, हमने तो ऐसी समाजों के अंदर जाकर के जिन समाजों में रात दिन अरे शराब के हांडे चढ़े रहते थे, उन लोगों के बीच में जाकर एक ही एक रात में करीबन 25-25, 30-30 लोगों की शराब छुड़वाई है, बुरा खान पान छुड़ाया उन लोगों के बीच में जाकर जिनके बीच में सत्संग ही नहीं था वर्षों से जन्मों से। अरे अपन लोग तो जन्म से सत्संग सुनते आ रहे करते आ रहे और फिर भी अचरज हुआ है। अतरा मन का मैं शू 2 जना खड़ा और खेबाड़ा नम लिया के आज सुई मैं सुधरबो छावा और ये दोनों चीजों को त्याग करबो छावा। अरे कम से कम सदस्य तो होता रे बेटी का बापा न झूठी खंगी कर देता, झूठी कर दे तो जड़ा पाड़ को डोल बाज दिया। हाँ करे तो सच ही करे।